brought to you by Independence। आज इंडिपेंडेंस स्पेशल खाना बनेगा घर पे, क्योंकि इसके है कण-कण में स्वाद, कण-कण में भारत। दादरी की जनता जो है ना, वो खून के घूंट पी रही है और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। प्रोटेस्ट किया पिछले साल का, अब चुनाव नजदीक आ गया तो इन्होंने अरेस्ट वारंट निकालने शुरू कर दिए। दादरी में पानी ऐसा आता है कि मतलब हर इंसान के बीमारियां हैं, पेट में एसिडिटी है, किसी से पूछ लो आप ये बात। 20,000 रुपये इन्होंने निकाल दिया। क्या गरीब आदमी 20,000 रुपये कैसे भर के मतलब मान ले फॉर्म कैसे लगाएगा वो? कांग्रेस के कैंडिडेट। हाँ, ये बताओ ना आप। नमस्कार, राम राम, हरियाणा तक देख रहे हैं आप और सोनिया सतानीता मेरा नाम है। इस वक्त मैं यहाँ चरखी दादरी में मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप जो ये बड़ा सा पार्क देख रहे हैं, ये वीडियो आप जिस समय की देख रहे हैं तकरीबन ये सांझ का समय है। लोग यहाँ पर एक्सरसाइज कर रहे हैं और शहर के लोग बाग मैं कहूँ कि वो इसी समय जो है ज़्यादा हमें घरों से बाहर निकलते या फिर अब एक जगह पर इकट्ठे होते इसी पार्क में नज़र आते हैं यहाँ के लोग। अब यहाँ के लोगों से हम ये जानने आए हैं, ये पूछने आए हैं कि इनके शहर में, इनके क्षेत्र में कितना विकास हुआ है, कितना यहाँ पर कामकाज किया गया है। सर, यहाँ जो विधायक साहब हैं, कुछ काम किया है आप लोगों का? ना जी, कोई काम इसमें इस राज्य में कोई काम होया है को नहीं, बिल्कुल नहीं होया। जो कुछ होया हुआ केवल कागजों में दिखा रखे है, मौके के ऊपर कोई काम दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, विधायक साहब का भी हम ये मान लें कि सोमवीर सांगवान है ना आपके, बीजेपी में हमने देखा कि उन्होंने समर्थन वापस लिया। अब कांग्रेस को एक तरह से समर्थन दिया हुआ बाहरी तौर पे। हाँ जी, कांग्रेस को दे दिया, पहले बीजेपी को दे रखा था, वो अब कांग्रेस में है। उन्हें जो मतलब है पहले बीजेपी का समर्थन दे रखा था, उसके बाद में किसानों का संघर्ष होया। किसानों का संघर्ष होने से वो बीजेपी की छोड़ के किसानों की तरफ आ गया। किसानों की तरफ आ गया तो फिर सरकार में गया, सरकार में भी उसकी मतलब इतनी नहीं चली जितनी चलनी चाहिए थी, तो अब कांग्रेस में आया है वो। तो रुझान यहाँ के लोगों का किस ओर? यहाँ का रुझान टिकट मिलने पर पता चलेगा, एक कैंडिडेट पर टिकट मिलने पर पता चलेगा, अभी कोई रुझान नहीं है। बाकी रुझान एमपी इलेक्शन को देखें या लोग का रुझान देखें तो कांग्रेस की तरफ। जीतेगा कांग्रेस को टिकट मिलेगी वही। तो ताऊ जी, ये आरोप लगाते हैं इस बेल्ट के लोग कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो हुड्डा साहब ने रोहतक सोनीपत क्षेत्र का विकास किया। किया था, वो टाइम दूसरा था, अब टाइम दूसरा है। हाँ, अब दोबारा बड़े 10 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनेगी तो अब काम और तरह से होंगे, पहले जैसे नहीं होंगे। हुड्डा साहब का जब समय था, जब यहाँ से सतपाल सांगवान विधायक थे जी, उसने मेडिकल बनवाया और ये रोड बनवाया, ये पुल बनवाया। उसके समय में काम काफ़ी हुए। सतपाल सांगवान जब हुड्डा साहब के मंत्रिमंडल में शामिल था, जब उन्हें काफ़ी काम करवाए। उसके बाद में तो हमारा काम, दादरी का काम तो ठप है। ये तो जला अवश्य बना दिया, खट्टर जी ने जला तो बना दिया, पर काम की प्रोग्रेस यहाँ कोई नहीं है। नया चेहरा नायब सैनी साहब बनाए बीजेपी ने, वो इस तरह से कि खिलाफत कम होगी, तो क्या मानते हैं कि हुई है या होगी? इस बात में सरकार ने जो सोच के बनाया है ना जी, 2014 में हुड्डा साहब ने सबके में मंजूर कर दिया था। 58 साल लाते 60 साल कर्मचारी और सबके में नौकरी सारी ठीक कर दी। इसी हालत हुआ है, जिसी 10 में हुड्डा बनी थी, इसी सैनी साहब में ही 24 में बनेगी। काम के इलेक्शन के नज़दीक ही जो है ना वो घोषणाएं की हैं, इस पर लोग सहमत नहीं है। दादरी में जितना भ्रष्टाचार हुआ है उतना भ्रष्टाचार तो कहीं भी नहीं हुआ है। तथाकथित खननों का देख लो आप, और इतना पैसा दिखा रखा है कागजों के अंदर, परंतु लगा हुआ तो कहीं भी नहीं दिख रहा है। दादरी की जनता जो है ना, वो खून के घूंट पी रही है और अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। आवाज़ देते हैं, प्रोटेस्ट जब भी करते हैं तो गला घोट दिया जाता है लोकतंत्र का। उसके अंदर क्या होता है कि या तो वारंट निकाल दो। आज भी पिछले साल, अभी तो बारिश अब की बार आई नहीं, दादरी के ऊपर मेहर है बता रहे हैं, परंतु किसानों को तो बारिश चाहिए है, पर अब की बार बारिश इतनी नहीं आई। नहीं तो पिछले साल पूरी तो दुकानें डूबी हुई थी व्यापारियों की, हर घर में पानी भरा हुआ था, हर गली में फुल फ्लैग थी
निकलने के लिए रास्ता नहीं था। परंतु ये बता रहे हैं कि मतलब बहुत पैसा आया है, कई 200 400 करोड़ अपने बता रहे हैं जो सरकारें, पर लगा कहाँ। तो हमने प्रोटेस्ट किया पिछले साल का, अब चुनाव नज़दीक आ गया तो इन्होंने अरेस्ट वारंट निकालने शुरू कर दिए। आज भी जमानत लेकर आया हूँ। और मैं तो ये कहूँगा कि दादरी की जनता है ना, आंसू देखे नहीं जाएंगे। अगर अच्छा जो नेता कोई भी बनो, दादरी के जो काटो भरा ताज होगा आने वाले समय में, ये बताता हूँ, चाहे कोई भी बनो। अच्छा, आपका प्रोटेस्ट और जो जमानत मिली है, ये केस जरा एक बार विस्तार से बताएं, क्या हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि पिछली बार जो दादरी की त्राईमान हो गया था पूरे, मतलब दादरी में पानी ऐसा आता है कि मतलब हर इंसान के बीमारियां हैं पेट में, एसिडिटी है, किसी से पूछ लो आप ये बात। पानी मतलब खारा है यहाँ। वाटर सप्लाई का जो बोरिंग का पानी मिला के तो बेचते ही हैं, नंबर 1। परंतु जो वाटर सप्लाई का पानी ना, वो सीवरों का मिक्स आता है। यहाँ पर सीवर जो सिस्टम है ना, वो ख़त्म है, क्योंकि सीवर जो लाइनें थी ना वो पुरानी थी और नए अच्छी तरह से पड़ी हुई हैं भाई नक्शा के हिसाब से। तो यहाँ मतलब एक हिसाब से इग्नोर किया गया है। विधायक का काम, कोई भी विधायक हो, जब से भी ये दादरी बनी है, जब पहले तो तहसील थी और पहले भी, उससे पहले भी जींद रियासत का सबसे पुराना ज़िला है। मैं प्रॉपर दादरी से हूँ, सरदार झाड़ू सिंह के वंशज हूँ मैं। तो मैं ये कहता हूँ कि इस दादरी में किसी ने सुधार करने की कोशिश नहीं करी। भाई ठीक है, कुछ आए, यहाँ पर इतना मतलब भ्रष्टाचार हुआ है कि हर एक आदमी ने हर एक इंसान को लूटने की कोशिश करी है। मतलब मैं तो ये कहता हूँ ठगा महसूस कर रहा है हर एक वोटर हो चाहे कोई हो। मतलब राजनीति को अनीति बना दिया और बोल नहीं रहे। अब प्रोटेस्ट की बात वो पूछ रहे हो, प्रोटेस्ट इसलिए ही था कि यहाँ की व्यवस्था सिस्टम से लड़ाई थी। सिस्टम क्या था कि सीवर सिस्टम खराब था, इसलिए हमने प्रोटेस्ट करना पड़ा। वहाँ पर जाम का हमारे ऊपर केस लगा दिए अरेस्ट के, तब तो नहीं कहा, पर अब चुनाव आ गए, चुनाव में अब वारंट निकाल रहे हैं। चाहे वो किसान आंदोलन वाले हैं, हमें अब भी वो निकाल रहे हैं। पीछे हमें 26 जनवरी के ऊपर वो जेल करवा दी थी 12-13 दिन में, वहाँ से छुटका आए थे। अब वो यहाँ ऐसा कर रहे हैं। ये मतलब इनका ये कहना लोकतंत्र का गला को है ना ऐसे दबोचना चाहते हैं कि कोई ये बोले नहीं, परंतु हम नहीं बोलेंगे तो बोलेगा कौन। तो इस परिस्थिति में अब जो यहाँ के मौजूदा विधायक है वो मदद करते हैं आप लोगों की? देखिए, हमारी जो जनता है ना, वो बेचारी अपने पैरों पे खड़ी है। मैंने कहा है ना, सिस्टम के हिसाब से चल रहे, कोई किसी की मदद नहीं कर रहा। कोई विधायक हो, चाहे कोई प्रशासन हो, चाहे कोई नहीं हो, मतलब कोई कहीं कोई दुखी है तो दुखी है। और इसलिए अगर कोई बोलता भी है ना, तो कई बार ऐसा महसूस किया है कि बोले क्या है, मतलब ये तो भाई हमें तो देखो, हमने तो ये सोच लिया कि हमने तो भगत सिंह के वैचारिक ही रखना है। जो पीछे प्रोटेस्ट में उन्होंने कहा था कि दस्तक कर दो, आपके ये दस्तक कर दोगे तो मतलब हम आपका फैसला कर देंगे, केस नहीं लगेंगे। मैंने तो कहा था कि हम तो भगत सिंह के वैचारिक हैं, केस क्या आप अंदर डालो और कुछ करो, परंतु हम अपने जो मुद्दे हैं उनको, मुद्दों की लड़ाई है। और ये मुद्दा जो है ना, पानी का, शिक्षा का और स्वास्थ्य का, दादरी में मतलब खत्म हो चुका है। मतलब कुछ नहीं है। इस खराब पानी की वजह से दिक्कतें हो रही है यहाँ के बाशिंदों को। यहाँ लोगों को 90% पेट की बीमारियां हैं। ये घूम रहे हैं बेचारे, ये घूमने के लिए पार्क, आप पार्क में आए हो, एक पार्क है, इस पार्क में ये बता रहे हैं कई करोड़ रुपए आ चुके हैं। इस पार्क के अंदर पिछली बार इतना पानी भर गया था, हमने अपनी खुद की मतलब मशीन लगा के पानी निकलवाया था। इस पार्क के आप ये जड़ें देख लो, यूँ कहते हैं कि हरे पेड़ लगाओ, इनकी जड़ें खत्म हो रही हैं। पेड़ ये तो प्रकृति ही हरा कर रही है, इन्होंने कुछ नहीं किया है। और तो जब इस तरह की परिस्थिति है, तो जैसे सोमवीर सांगवान खाप के हम ये कहें कि प्रधान रहे, उनको जितवा दिया, फिर वो बीजेपी को भी समर्थन दिया, अब कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, तो ऐसे में जो आगे चाहे खाप से जुड़े व्यक्ति आएंगे, चाहे सामाजिक व्यक्ति हों, चाहे वो बीजेपी से हों चाहे कांग्रेस से हों, उनसे यकीन उठ जाएगा। देखिए, मैं इसलिए ही कह रहा हूँ ये बात कि राजनीति को अनीति बना दिया है। मतलब एक मौका परस्त,
तो अब मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा उम्मीदवार बनाओ जो इस शहर के लिए लड़ा है और लड़ रहा है। ये देखना है हाईकमानों ने जो ऊपर बैठे हैं, वरना तो क्या नाम है, राजनीति का तो ऐसा ही चलेगा और जनता मतलब मारी जाएगी। ऐसे ही कभी तो बीजेपी में वो भाग जाते हैं, कभी बीजेपी वाले कांग्रेस में आ जाते हैं। मतलब पिस्ती कौन है? जनता। तो जनता को मतलब एक पागल बना रखा है, जैसे उसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर, इस तरह ये इन्होंने बना रखा है। इतने फार्म भरे। और मैं तो एक बात और कहूँगा, देखिए देखो हमने व्यवस्था से लड़ाई है, हमें ये नहीं है कि भाई कांग्रेस है बीजेपी है। हमारे किसानों की वो बात थी तो हमने सरकार से, सरकार अगर कांग्रेस आएगी तो हमारा यही चलेगा सिस्टम। अब ये देखिए 20,000 रुपये इन्होंने निकाल दिया। क्या गरीब आदमी 20,000 रुपये कैसे भर के मतलब मान ले फॉर्म कैसे लगाएगा वो? इसका कांग्रेस के कैंडिडेट। हाँ, ये बताओ ना आप, मतलब 20,000 रुपये लगा दिए। और एक बात बताओ, जो आदमी खुददार होगा वो तो ये फार्म भरने नहीं जाएगा। इन्होंने प्रोफाइल क्यों नहीं देखते शहर की? ये नहीं कह रहे हैं कि हम नीचे से उठा रहे हैं, हम ऊपर से उठा रहे हैं। सब कुछ नहीं है। इस देश का है ना सिस्टम ही ध्वस्त होता जा रहा है। और अगर नहीं बोलेंगे न तो शिक्षा रहेगी, न हमारी संस्कृति रहेगी, न संस्कार रहेंगे। ठीक है ना? और जैसे लिव इन रिलेशनशिप के लिए हमने पुरजोर जोर लगाया था, वो संस्कार ख़त्म हो जाएंगे अगर ये इस तरह की। परंतु इन्होंने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि हर चीज़ का एक पर्दा होता है। ओपनली हो गया सब कुछ। तो सिस्टम मतलब कौन करता है? जो हम सरकारें बनाते हैं। और सरकारें किससे हैं? सरकारें जनता से हैं। जनता सरकार से नहीं है, सरकारें जनता से हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें सिस्टम से लड़ना है, और ये लड़ाई है ना आगे भी जारी रहेगी। अपना ख्याल रखना, क्योंकि जो ये ताज है ना, ये कांटों भरा ताज होगा आने वाला, दादरी का। कोई बनो चाहे।